बाजमात नमाज सफ़ के पीछे अकेले खड़े होकर अगर पढ़ता है तो वो नमाज नहीं होती, जायज़ नहीं है। वाबिसा बिन माबद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, सुनन अबू दाऊद में हदीस का नंबर है 682। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो सफ़ के पीछे अकेला नमाज पढ़ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी नमाज लौटाने का हुक्म दिया। तो ये हदीस दलील है इस बात की, हदीस भी सही है कि मर्द की बग़ैर किसी शरई उज़र के, बग़ैर किसी मजबूरी के सफ़ के पीछे अकेले खड़े हो कर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती, वरना कभी रसूलुल्लाह सल्लम को अगर हो जाती होती तो रसूलुल्लाह सल्लम इस शख्स को नमाज लौटाने का हुक्म ना देते। अब सवाल ये है कि बंदा बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचा है, जमात हो रही है, सफ़ मुकम्मल है आगे वाली, अब वो क्या करे? तो बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि वो अगली सफ़ से बंदा खींच ले, और वो इसके लिए सुननुल कुबरा बहकी में से एक रिवायत भी पेश करते हैं जिसमें बंदा खींचने का जिक्र है, मगर ये राय दुरुस्त नहीं है। पहली वजह यह है कि ये रिवायत सुननुल कुबरा बहकी की, इसकी सनद में सिर्री बिन इस्माइल रावी है जो मतरूकुल हदीस और ज़ईफ़ रावी है। इस रावी की रिवायत तो काबिल हुज्जत नहीं होती, इसलिए ये रिवायत ही ज़ईफ़ है। और दूसरी ख़राबी इसमें यह है कि जो बंदा अगली सफ़ से बंदा खींचता है वो अगली सफ़ को तोड़ देता है, जबकि सुनन अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़तअ सफ़न क़तअहुल्लाहु ताला, जो सफ़ तोड़े अल्लाह उसको तोड़ दे। ये बद्दुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसने सफ़ तोड़ी है तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का मिसदाक बन जाएगा। फिर एक और हदीस है, उसकी भी खिलाफ वर्जी बनती है अगली सफ़ से बंदा खींचना। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतिमुस सफ़ल अव्वला फल अव्वला, पहली सफ़ को मुकम्मल करो फिर उसके बाद वाली सफ़ को मुकम्मल करो। फमा काना मिन नक्सिन फ़िल सफ़िल मुअख्खरे, जो नकस हो ना कमी वो सबसे आखिरी वाली सफ़ में होनी चाहिए। तो इस बंदे ने अगली सफ़ से बंदा खींच के अगली सफ़ में नकस पैदा कर दी है, तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की भी खिलाफ वर्जी की है। सफ़ तोड़ने वाली बद्दुआ का भी मिसदाक बना है, अगली सफ़ के अंदर नकस पैदा करने की खराबी भी का सबब बना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है। और तीसरा एक और बड़ी खराबी इसने ये की है कि एक बंदा अजान सुनकर अपना कीमती वक़्त, अपना कारोबार छोड़कर, दुकान बंद करके इसलिए मस्जिद में जल्दी आया है कि वो पहली सफ़ के अंदर नमाज पढ़ना चाहता था, क्योंकि पहली सफ़ वालों पर अल्लाह की रहमत ज़्यादा नाज़िल होती है, वो अल्लाह की रहमत के ज़्यादा करीब होते हैं बनिस्बत दूसरी सफ़ वालों के। वो इसलिए आया कि मैं पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़नी है, और ये शख्स बाद में आया है और उसको आकर पहली सफ़ से खींचकर अल्लाह की रहमत से दूर कर रहा है। ये तो ज़्यादती और जुल्म है उस बंदे पर, उसको अल्लाह की रहमत से दूर करना। ये किसी पर जुल्म और ज़्यादती की भी इस्लाम में गुंजाइश और इजाज़त नहीं है। तो फिर ये क्या करे बंदा? बाज़ दूसरे अहले इल्म का ख्याल है कि ऐसी सूरत में वो अकेला पढ़ ले, अगली सफ़ ना तोड़े, लेकिन बाद में नमाज को लौटा दे। ये भी बाज़ अहले इल्म का ख्याल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाबिसा बिन माबद रज़ी अल्लाहु अन्हु वाले फरमान के मुताबिक। लेकिन ये बात भी दुरुस्त मालूम नहीं होती। इसलिए दुरुस्त मालूम नहीं होती कि आजकल लोग वैसे ही नमाज को बोझ समझते हैं और नमाज अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। जब एक बंदे को ऐसी सूरत हाल का सामना हो गया और उसे हम कहेंगे दोबारा नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई, तो वो वैसे ही नमाज छोड़ के चला जाएगा, वैसे ही जो है ना कहेगा मैं पढ़ता ही नहीं, नमाज जो होती नहीं इस तरह नमाज पढ़ने से। ऐसी सूरत में फिर इस बंदे को चाहिए जो अकेला है कि वो पहली सफ़ में जगह बनाने की कोशिश करे, क्योंकि आजकल लोग सफ़ में मिलकर खड़े नहीं होते। अक्सर जगहों में, अक्सर मसाजिद में सफ़ों में खलल होता है, थोड़ा थोड़ा बंदों को साइड पे करके बीच में जगह बन सकती है तो वो जगह बनाकर खड़ा हो जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, वो ऐसी मस्जिद में है जहाँ सब कंधे के साथ कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर खड़ा है और सफ़ के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं है, तो फिर सफ़ से आगे जाकर इमाम की दाईं तरफ खड़े हो जाए, जिस तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की दाईं तरफ आकर बैठ गए थे बीमारी की हालत में। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर अकेला सफ़ के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ ले। ये माजूर शख्स है और माजूरी और उज़र की वजह से, मजबूरी की वजह से इसकी नमाज हो जाएगी। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सिफ़ातो सलातिन नबी में इसी को तरजीह दी है, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उनकी भी यही राय है। नकल किया है
علامہ البانی نے ارواء الغلیل کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 329 پر وہ کہتے ہیں والارجح الصحہ، اور زیادہ راجح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں مجبوری کی شکل میں، عذر کی شکل میں اکیلے بندے کی نماز درست ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان محمول ہے اس شخص پر جس نے اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود اس کو پورا کرنے کی بجائے جان بوجھ کر اکیلا کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹانے کا حکم اسی پر محمول ہے، اور اس کی تائید جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ اس میں یہ لفظ ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو دیکھا لم یاسل الصفا، جو صف میں ملا نہیں تھا، مطلب ہے آگے جگہ تھی اور جگہ ہونے کے باوجود وہ صف میں نہیں کھڑا ہوا، اکیلا کھڑے ہو کر اس نے پیچھے پڑھ لی نماز، فامرہ ان یعیدہ، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو نماز لوٹانے کا حکم دیا تھا۔ یہ اس بندے کے لیے حکم ہے جو اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود سستی، لاپرواہی، کاہلی کی وجہ سے صف ملانے کی بجائے صف کے پیچھے اکیلا کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی اور سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔